साथ ही साथ होर्मुज पर महासंग्राम का आज का अपडेट क्या है वो भी आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से महासंग्राम पर तस्वीरें लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का जो है बड़ा दावा देखने को मिला है। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा क्या है वो समझिए कि ईरानी शिप सहित 10 जहाजों को वापस भेज दिया गया। यानी जो नाकेबंदी वाली हम बात कर रहे थे उसी नाकेबंदी का असर है कि जो ईरानी शिप थे उसके साथ साथ जो 10 जहाज थे उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और आती है युद्ध विराम पर। युद्ध विराम को लेकर खबरें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 हफ्ते और ज्यादा हो सकता है युद्ध विराम, लेकिन इन सबको खंडन किया गया है। उस पर बड़ा दावा जो क्या आया वो समझिए। युद्ध विराम पर अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब नहीं है। मंगलवार को युद्ध विराम जो खत्म हो रहा है वो उसी दिन खत्म होगा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए यही दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू की भी एंट्री। नेतन्याहू को कैसे भूल सकते हैं आप, क्योंकि इजराइल इस वक्त चुपचाप सारा काम करता हुआ नजर आ रहा है, खासकर दक्षिणी लेबनान को लेकर। वहां पर हिजबुल्लाह पर लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया। वो बयान क्या है वो आपको बताते हैं कि किस तरह से नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि हमले जो है लेबनान पर वो जारी रहेंगे। ये नेतन्याहू ने दावा किया है, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यह अपडेट है। यानी अब आप समझिए कि पिक्चर कैसे चल रही है। एक पार्ट में अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर तमाम चीजें उथल पुथल देखने को मिल रही है, और एक पार्ट में दूसरे सीन में इजराइल जो है वो लेबनान पर हमलावर है। ये दो तरह से पिक्चर चलती हुई नजर आ रही है। और इजराइल की तरफ से इसको लेकर अगर लेबनान की हम जो बात बता रहे हैं उसमें हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है, हमले जारी हैं। खासकर दक्षिणी लेबनान के कस्बों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार कई दिनों से इस इलाके की अगर हम बात करें खासकर दक्षिणी लेबनान की, तो वहां पर कस्बों को लगातार इजराइल निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जाता है कि दूसरी तरफ तेहरान की अगर हम बात करें, तेहरान में भी आईईडी धमाकों में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तेहरान में भी उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। साथ ही साथ अगर महासंग्राम की हम बात जो कर रहे हैं उसमें अपडेट देखेंगे तो तेहरान में आईईडी धमाकों में 3 जो है इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। यानी हमले जारी हैं, हमले थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं। इन सब के बीच नेतन्याहू की एंट्री और नेतन्याहू के बाद हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना के जो हमले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसका जिक्र हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक मुश्त कार्यक्रम इस वक्त इजराइल अपनाकर बैठा है कि कैसे हिजबुल्लाह को तोड़ा जाए, कैसे हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए। वहां से प्रॉक्सीज हैं ये ईरान के, और इसकी वजह से ईरान को भी मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने जवाब भी दिया है, कैसे वो समझिए कि जो इजरायली ठिकाने थे उन पर लगातार हमला किया जा रहा है और इजरायली कमांडर घायल हुए हैं हिजबुल्लाह के हमलों से। ये भी एक बड़ा अपडेट है कि कैसे इजरायली कमांडर जो थे वो पूरी तरह से घायल लेबनान में बताए जा रहे हैं। यानी पूरी कहानी अब बदल चुकी है। होर्मुज पर अगर हम बात करें तो होर्मुज से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। होर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर का यह बड़ा बयान है। यह इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। होर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान, जिसमें आईआरजीसी के पूर्व कमांडर ने क्या कहा है वो आप समझिए। मोहसिन रिजाई ने कहा है कि सुरक्षा का भरोसा मिलने तक होर्मुज नहीं छोड़ेंगे। यह बड़ा बयान है आईआरजीसी के पूर्व कमांडर का। पूरी लड़ाई आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बवंडर मचा हुआ है उसमें भरोसे वाली बात, वार्ता जब तभी होगी जब भरोसा पनपेगा, और भरोसे वाली खाई इस वक्त बहुत गहरी है दर्शकों। उसको पाटने के लिए उसी का जिक्र जो है आईआरजीसी के पूर्व कमांडर जो है मोहसिन रिजाई, उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है कि सुरक्षा का भरोसा मिलने तक होर्मुज हम नहीं छोड़ेंगे। ईरान को सुरक्षा का अधिकार चाहिए, सुरक्षा मसौदे पर ज्यादा सावधानी जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग
जिसमें नाकाबंदी के बीच होर्मुज से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि होर्मुज को अगर हम देखें, वहां पर नाकेबंदी जो की जा रही है, वहां पर से जुड़ी है बड़ी खबर। नाकाबंदी के दौरान यूएस नेवी का बड़ा कदम जो है वो देखने को मिल रहा है। यूएसएस सुप्रेंस ने ईरानी जहाज को वापस भेजा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मालवाहक जहाज को वापस भेज दिया गया है। ये दो बड़ी खबरें, और इन दोनों बड़ी खबरों के जरिए अब की स्थिति यानी प्रेजेंट टाइम की स्थिति आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा है। बातचीत की बात निकलकर सामने आती है कि ठीक है, चलिए बातचीत, अगर आप दूसरे दौर की सोच भी रहे हैं और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहानी जो बनाई जा रही है आपके द्वारा, उसमें आईआरजीसी के पूर्व कमांडर जो है एंटर करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सुरक्षा का भरोसा मिलने तक हॉर्मुज हम नहीं छोड़ेंगे। ईरान को सुरक्षा का अधिकार चाहिए। सुरक्षा मसौदे पर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। बातचीत में आर्थिक मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा, लेकिन पहले सुरक्षा की बात। ये आईआरजीसी के पूर्व कमांडर का बयान है। दूसरी तरफ यूएसएस सुप्रेंस ने ईरानी जहाज को वापस भेज दिया है। अब नाकेबंदी का असर जो है वो दिखने लगा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा एक नया बड़ा खतरा जो है नजर आ रहा है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। ईरान लगातार चैलेंज करते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका को यह लग रहा था कि ईरान डर चुका है, वो बैकफुट पर रहेगा, लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो दुनिया के 3 सबसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है। यानी जहां से वैश्विक तेल और व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, उसको लेकर यह बयान आया है। यह चेतावनी जो है घेराबंदी की तैयारी के रूप में नजर आ रहा है। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर आप नाकेबंदी वाली जो स्थिति आपने बनाई है और उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आप करिए, लेकिन हम भी इसका जवाब देना जानते हैं। जवाब कैसे दें वो समझिए। नाकेबंदी जारी रही तो समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देंगे और नाकेबंदी की कार्रवाई को उकसावा वाली कार्रवाई ईरान ने बताया। इसको लेकर ईरानी सेना ने निर्णायक जवाब की चेतावनी दी है। वो जवाब क्या है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि 3 समुद्री रास्ते जिसको लेकर बहुत चौड़े होकर आप घूमते हैं, व्यापार की बात होती है, उसको ही हम बंद कर देंगे। अब बताइए क्या करेंगे आप। रेड सी से पर्शियन गल्फ तक टकराव का खतरा है और इसकी वजह से तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब का असर कहां पड़ रहा है वो समझिए। तेल सप्लाई पर इस वक्त बड़ा संकट मंडरा रहा है। दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर तय माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, यानी एक तरफ तो नाकेबंदी की गई है, उसका तो असर हो रहा है, लेकिन उस नाकेबंदी का जवाब देने के लिए जो ईरान ने स्टेप उठाया है, जो कदम उठाया है, जिसकी चेतावनी दी गई है कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर, इसको भाई साहब हम बंद कर देंगे और फिर देखिए क्या हाल होता है, क्या असर पड़ेगा, क्या कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। समंदर से उठी जंग की आहट, ईरान की खुली चेतावनी, समुद्र बंद कर देंगे।
होर्मुज बना टकराव का केंद्र। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर अब टकराव का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है अगर उसके खिलाफ दबाव और बढ़ा तो दुनिया के 3 सबसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है। लाल सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। ये वही रास्ते जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। पूरे विवाद की जड़ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चोक पॉइंट। यहां से रोजाना दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी। ईरानी तेल टैंकरों की आवाजाही पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। अमेरिका की तरफ से सैन्य जहाजों की तैनाती बढ़ाई गई। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आक्रामक व्यवहार को रोकना जरूरी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।